अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो हमारी है इस चीज़ से रिलेटेड कि अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का NA-75 सियालकोट जो कि डस्का का एरिया बनता है उसमें इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है। सबसे पहले आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा हो, अगर आपको ये नहीं पता कि ये कौन है जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है, तो ये हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर। ये जी मिस्टर सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं और राजा भी हैं। इनका नाम है मिस्टर सिकंदर सुल्तान राजा। और इन्होंने जो है ये फ़ैसला सुनाया है कि आर्टिकल 2183 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए और सेक्शन नंबर 9 को इस्तेमाल के तहत दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, सेक्शन 9 किसका था, इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंडर दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने 19 फरवरी 2021 को होने वाले इंतख़ाब जो कि हुआ था हल्का नंबर NA-75 सियालकोट फोर्ट जो कि सेक्टर बनता है उसका डस्का का, तो वहाँ पे होने वाले इंतख़ाबात को नल एंड वॉइड करार दिया है और कहा है कि वहाँ पे फ़्रेश पोलिंग होगी सारे के सारे हलके में। और उन्होंने कहा है कि 18 मार्च जो है 2021 वो इन्होंने नई डेट दी है कि 18 मार्च 2021 को दोबारा पोलिंग होगी। दोबारा रिवाइज़ कर लें, इन्होंने अपने मेंबर्स के साथ मिलके कहा है कि आर्टिकल नंबर 218 का पॉइंट नंबर 3 और सेक्शन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 1, किसका सेक्शन नंबर 9 है, इलेक्शन एक्ट 2017 का। ये दोनों चीज़ें जो है इस वीडियो के एंड पे मैंने स्लाइड्स में एक्सप्लेन की हैं कि ये दोनों थी क्या, लेकिन आप इन दोनों को याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी अगले आने वाले टेस्ट में। 19 फरवरी को इलेक्शन था, ख़त्म कर दिया। और किस दिन इन्होंने ये फ़ैसला सुनाया, इन्होंने सुनाया है 25 फरवरी को, दिन था थर्सडे का। इन्होंने कहा जी अब 18 मार्च को इलेक्शन होंगे, भाग जाओ। अब देखते हैं जी किसने क्या कहा था। ये जो अली असजद मल्ही हैं ये तहरीक इंसाफ के थे, नौशीन इफ्तिखार जो थी वो PMLN की थी। इन्होंने क्लेम किया, अली असजद मल्ही ने क्लेम किया कि असल में बात ये हुई कि 20 जो पोलिंग स्टेशन थे ना, कम अज़ कम 20, उनमें जो था ना वो उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है उसने मेंटेन करनी होती है एक अच्छा पोलिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब अमन व अमान उसने कायम करना होता है। तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे ना, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फिर ना रिज़ल्ट उसको भी देना होता है रिटर्निंग ऑफिसर को, उसने उसको ना वो करना होता है, मतलब एक तरह से कह लें रिपोर्ट करना होता है। तो जो 20 पोलिंग स्टेशंस थे ना, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ना गायब रहे। कितनी देर के लिए गायब रहे, 12 घंटे के लिए। इन लोगों को ये लग रहा है मजाक, ठीक है। इन्होंने कहा जी, ये प्रोसीडिंग्स को देखें तो इन्होंने कहा जी उनके फ़ोन बंद हो गए थे, उन्होंने सारा दिन बैटरीज़ यूज़ की, फ़ोन्स की बैटरीज़ नहीं थी। उनसे पूछा गया कि जो ड्राइवर उन्हें लेके घूम रहे थे क्या उनके फ़ोन्स की भी बैटरी नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं जी, जिन्नाती हमला हो गया था, किसी की बैटरी नहीं थी, ठीक है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, ऐਵੇਂ घूम रहे थे 12 घंटे इधर उधर, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अली असजद मल्ही के जो वकील है उसने कहा कि 20 जो है ना हल्के, उसके अंदर दोबारा इलेक्शन कराना है। और नशीन बाजी ने कहा कि जो है ना पूरा का पूरा हल्का, उसके अंदर दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। इन्होंने कहा 20 पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा करें, इन्होंने कहा पूरे के पूरे हल्के में दोबारा करें। फिर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया प्ली ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सीकिंग री इलेक्शन इन द इंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब पूरे हल्के में इलेक्शन होगा। ये बात इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मान ली और रिजेक्ट कर दी किसकी रिक्वेस्ट, जो रूलिंग पार्टी का बंदा था, कैंडिडेट था, उसने कहा था कि 20 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा करवा लें जिनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैड मिस्टीरियसली डिसअपीयर्ड फॉर 12 आवर्स, ठीक है। फर्दर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर कहा कि अगर आपकी ये बात मान भी ली जाए कि जो 20 पोलिंग स्टेशंस थे उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो उनकी बैटरीज़ नहीं थी चार्ज, या जो भी था वो कहीं मिस्टीरियसली गायब रहे हैं, तो इस बात की आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि 20 पोलिंग स्टेशंस के अंदर फिनोमिनली हाई जो है वो टर्न आउट रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर पोलिंग स्टेशंस जहाँ पे एक्सेप्शनली लो रहा है। मतलब ये कि 20 पोलिंग स्टेशंस में तो बहुत ज़्यादा लोग वोटिंग करने आए हैं, लेकिन आप इस बात की क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि बाकी के जो हलके थे वो भी तो हलके थे ना, 300 के करीब हलके थे, 300 से ज़्यादा थे। तो हल्के कह रही हूँ, सॉरी, पोलिंग स्टेशंस थे उस हल्के में, तो वहाँ पे बाकियों में टर्नआउट बहुत कम रहा है और आपके इन जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहा है। तो फिर इस बात की क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो उसको जो फिर है डिफेंड किया PTI के उसने लॉयर ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो फर्दर जी फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला सुनाया
कि 19 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने फिर एक नई डेट अनाउंस कर दी। इसके बाद जो है यहाँ पे ख़बर ख़त्म हुई। इसके बाद देख लें कि वो जो आर्टिकल नंबर 218 था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता था। उसने कहा था कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच एग्रीमेंट्स to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and the corrupt practices are guarded against। अब ये सारा कुछ तो कहा था, लेकिन जो है वो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये करने के काबिल ना हो, अब उसका तो फ़र्ज़ ये बनता था ना कि वो इन सब को करती। उसके लिए अथॉरिटीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर आप इस ख़बर को बहुत डिटेल में देखें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफिशल्स को, पुलिस ऑफिशल्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को नॉमिनेट किया है कि इन लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से हालात ख़राब हुए हैं, और वोटर पे प्रेशर था और वो अपने जो है मर्ज़ी से वोट कास्ट नहीं कर सका। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्योंकि हम ये नहीं कर सके तो अब हम इसकी इस तरह वो करेंगे, इसको इस तरह वो करेंगे, समझ रहे हैं आप, ठीक करेंगे कि हम इलेक्शन दोबारा करेंगे। सेक्शन नंबर 9 देख लेते हैं, वो क्या कहता है। सेक्शन नंबर 9 कहता है कि पावर देता है कमीशन को टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड। अब इसमें क्या होता है कि अगर इलीगैलिटीज़ हों, वायलेशंस हों रूल ऑफ लॉ की, अगर मटीरियली इफ़ेक्ट किया जाए रिज़ल्ट ऑफ द पोल को, या फिर इम्प्लीमेंटेशन की जाए किसी इस तरह के एग्रीमेंट की जो औरतों को रिस्ट्रेन करे, तो फिर इलेक्शन कमीशन का यह हक बनता है कि वो वोटर्स को दोबारा बुलाए पोलिंग स्टेशंस में, किसी एक पोलिंग स्टेशन में, किसी ज़्यादा एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस में, या पूरे हलके में, कि भाई दोबारा आके वोट कास्ट कर दो। ठीक हो गया। इस केस में दोबारा पूरे हलके में बुलाया जाएगा। ठीक हो गया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।